Good morning, students. Welcome to the class. I hope you all are good. कल हमने आपका 12th चैप्टर कर लिया था, वाइट रेवोल्यूशन तक हमने पढ़ लिया था. आज हम सिल्वर रेवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. Fish is an important part of the non-vegetarian diet. There is an abundance of fish in India as it has a long coastline and many water bodies like ponds, river and lakes. The government of India has started a movement to increase the production of fish using modern fishing techniques. This is known as the Silver Revolution. Nowadays, people also produce fish in artificial ponds for commercial purposes. This is known as pisciculture. India exports large quantities of dried and frozen fish to other countries. तो आपका जो सिल्वर रेवोल्यूशन है ये क्या है बेटा, किससे रिलेटेड है? ये फिश के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. इसमें क्या था, सिल्वर रेवोल्यूशन किया गया था हमारी कंट्री में फ़िश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ठीक है, फ़िश आपको भी पता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में आता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट फूड का. देयर इज़ एन अबंडेंस. अबंडेंस का मीनिंग होता है बेटा भरपूर मात्रा में. ठीक है, तो इंडिया में जो फ़िश है वो भरपूर मात्रा में मिलती है. एज इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड मैनी वाटर बॉडीज़. जैसे कि आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और कई वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें कि पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक्स ये सब आते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड. गवर्नमेंट ने ये सिल्वर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश. फ़िश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स के द्वारा. ठीक है, ताकि फ़िश का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सके. दिस इज़ नोन एज सिल्वर रेवोल्यूशन. इसी को हम सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. नाउअडेज. नाउअडेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? आजकल. पीपल ऑल्सो प्रोड्यूस फिश इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस. कमर्शियल पर्पसेस क्या होता है? जब भी हम जैसे हम फ़िश को बेचते हैं, ठीक है, उससे पैसा आता है, उसी को हम बोलते हैं. कोई भी चीज़ को अगर हम बेचते हैं उससे पैसा आता है तो उसे बोलते हैं कमर्शियल पर्पसेस. कोई भी चीज़ पैसे के लिए की जाती है, जैसे कि उनको बेचकर पैसा आ रहा है, तो उसी को हम कमर्शियल पर्पसेस के नाम से जानते हैं. आजकल क्या होता है बेटा, फिश को कल्टीवेट किया जाता है आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि उसको फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए. दिस इज़ नोन एज पिशीकल्चर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिशीकल्चर. जब हम इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो इसी को क्या हम बोलते हैं? पिशीकल्चर. ठीक है. इंडिया एक्सपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ड्राइड एंड फ्रोज़न फिश टू अदर कंट्रीज़. इसके बाद इनको कल्टीवेट किया जाता है पहले आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में, उसके बाद उनको ड्राइड किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है, फ्रोज़न किया जाता है, उसके बाद अदर कंट्रीज़ में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, तो आपको सिल्वर, आई होप आपको सिल्वर रेवोल्यूशन वाला समझ आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? जिसमें कि पक्षियों को पाला जाता है. ठीक है, कई पर्पसेस से, जैसे उनके एग्स के लिए, मीट के लिए, उनके फैदर्स के लिए. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन. पोल्ट्री फार्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग बर्ड्स मेनली फॉर मीट एंड एग्स but sometime for feathers too. These birds can be hens, ducks and geese. Their eggs and meat are a rich source of protein. पोल्ट्री फार्मिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि पक्षियों को पाला जाता है मेनली मीट और एग के लिए, और कभी कभी इनके फैदर्स के लिए. फैदर्स का मीनिंग होता है बेटा पंख. दीज बर्ड्स कैन बी हैंस. इनमें कौन कौन से बर्ड्स आते हैं? हैंस, डक्स एंड गीज. देयर एग्स एंड मीट्स. इनके एग्स जो होते हैं और मीट वो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है, आपको समझ आ गया पोल्ट्री फार्मिंग. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ आवर कैटल वेल्थ. कैटल वेल्थ, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, हमारी पशुओं का
संरक्षण करना। ठीक है, कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। इंडिया हैज़ एन abundance of cattle. It accounts for 1/5 of the total cattle wealth of the world, but they do not get proper living conditions, adequate nutrition, food is not given to them. Besides, when they fall sick, they do not get proper treatment. Animals have helped human beings for ages. They are our wealth. We should treat them properly and take care of them. इंडिया में जो है भरपूर मात्रा में कैटल हैं, आपको भी पता है। ठीक है, इट अकाउंट टोटल कैटल वेल्थ का, पूरे वर्ल्ड में टोटल कैटल वेल्थ का 1/5 जो है वो कैटल है। ठीक है, बट दे डू नॉट गेट प्रॉपर लिविंग कंडीशन, लेकिन उनकी रहने की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एडिकेट न्यूट्रिशन, जितना भी उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, फूड दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। साथ ही अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, बीमार होते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलते प्रॉपर अच्छे से। एनिमल्स जो हैं वो कई सालों से ह्यूमंस की मदद करते हुए आए हैं, कई तरीक़ों से हेल्प करती हैं जो ह्यूमंस हैं वो इंसानों की। दे आर आवर वेल्थ, ये हमारी क्या है, संपत्ति है एक तरीके से। ठीक है, वी शुड ट्रीट दैम प्रॉपरली एंड टेक केयर ऑफ दैम, हमें इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें अपने कैटल्स का। The government of India has taken several steps to improve the health of cattle, which are as follows. गवर्नमेंट ने इसके लिए कई एक्शंस लिए हैं कैटल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि नीचे दिए गए हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है, बैलेंस्ड डाइट हैज़ बीन गिवन टू दैम फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। उनको हमें बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, द सिक एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय स्पेशल डॉक्टर्स नोन एज वेटिनरी सर्जन्स। जब हमारे एनिमल्स जो हैं वो बीमार पड़ते हैं तो हमें स्पेशल डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। उनको हम किस नाम से जानते हैं, वेटिनरी सर्जन्स। वेटिनरी सर्जन्स क्या होते हैं बेटा, इनको इसका मतलब है पशु चिकित्सक, यानी कि जो पशुओं का इलाज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर गिवन अ प्रॉपर शेल्टर टू प्रोवाइड दैम सेफ्टी। हमें उन्हें प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए। शेल्टर मतलब रहने के लिए उन्हें प्रॉपर सेफ्टी देनी चाहिए, ऐसी जगह देनी चाहिए उन्हें रहने के लिए जिसमें कि वो खुद को सेफ फील कर सके, सेफ रहें जिसमें वो। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, आपको रीड करना है, बाकी इससे रिलेटेड काम जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से रीड करना है, ये सुनना है आपको पूरा चैप्टर। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।